कर्नाटक के हासन जिले में हार्ट अटैक ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पिछले 40 दिनों में यहां 23 लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई है। कार्डियक अरेस्ट की भी आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें युवाओं की मौत ज़्यादा हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक जितने लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है उनमें 62% लोग 45 साल से कम उम्र के हैं। 5 लोगों की आयु तो 19 से 25 साल के बीच है। सोमवार को सिर्फ एक दिन में 3 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक सरकार के प्रमुख सचिव हर्ष गुप्ता ने बताया कि हसन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज का कहना है कि सेहत से जुड़े दूसरी वजहों के अलावा कुछ लोगों में दिल की मांसपेशियों पर असर डालने वाली जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजह चाहे जेनेटिक है या कुछ और, हमने 9 मामलों में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अभी तक 19 से 25 साल के 5 लोगों की हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो चुकी है। हार्ट अटैक से जिन 23 लोगों की मौत हुई है उनमें 5 लोगों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है। 2025 से 45 के भी लोग इनमें भी शामिल हैं। जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में 507 लोगों ने हार्ट अटैक की शिकायत की है, जिनमें 190 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पूरे मामले में कर्नाटक सरकार ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। सरकार ने इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए जयदेव कार्डियो वेस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च संस्था के निदेशक डॉक्टर रविंद्रनाथ की अगुवाई में एक समिति गठित की है। हेल्थ मिनिस्ट्री की शुरुआती जांच में जिन 18 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है उनमें 9 की उम्र 55 वर्ष से अधिक थी और उन्हें अन्य बीमारियां थीं, लेकिन इसके बाद सभी युवा उम्र के थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ मामलों में मरीज पहले से टाइप 1 डायबिटीज या क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे थे। हार्ट अटैक की कई कारण हैं, लेकिन इसकी संख्या क्यों इतनी बढ़ रही है इसके बारे में अभी पूरी तरह पता नहीं है। सरकार ने 10 दिनों के अंदर इस जांच को पूरी करने का आदेश दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि खराब लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण है इसको लेकर के। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुर जैन ने बताया कि सडन डेथ क्यों हो रही है। संभवतः इसके अंदर और बाहर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अंदर की दिक्कतों में शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है। युवाओं में ये 3 मुख्य कारण होते हैं। ये युवा बाहर से तो फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर से दिल थक चुका होता है। जंक फूड और स्ट्रेस एक तरह से हार्ट अटैक से ही कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, सिगरेट, स्ट्रेस सभी दिल के दुश्मन हैं। कोविड का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोविड के बाद कुछ युवाओं में साइलेंट हार्ट इन्फ्लेशन होते हैं जिसके बारे में पता नहीं चलता। ये सब हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाते हैं। आज के अधिकांश युवाओं में हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज चुपके से शरीर में रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। इसके बाद जंक फूड, ज़्यादा तनाव, खराब लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना जैसी गतिविधियां इस बीमारी के जोखिम को और बढ़ा देती हैं। दिल का दौरा मतलब हृदयघात, यानी कि हार्ट की एक नस बड़ी वाली, उसके अंदर 100% ब्लॉकेज आ जाए, उससे हार्ट एकदम फड़फड़ाता है और रुक जाता है। कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और अगर उसको इमीडिएटली रिवाइव नहीं किया तो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। कर्नाटका की जो स्थिति है, जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट में 40 दिन के अंदर 21 लोगों की मृत्यु हुई है, इसका कारण मैं जो समझ सकता हूं, कोई वायरल इन्फेक्शन है। उस वायरस ने हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमे को खून का थक्का बनाने के लिए प्रेरित किया और खून का थक्का जमते ही बनते ही उनको हृदय घात हो गया, हार्ट अटैक हो गया और उसमें कईयों की तो मृत्यु भी हो गई। कहने का मतलब है कि आदमी को रेगुलर जांच कराते रहना चाहिए और चेकअप कराते रहना चाहिए। इसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का बड़ा योगदान है। अगर किसी के हार्ट में 40% ब्लॉक है और 30% है तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके अगर निकलता है तो उसमें हम कुछ दवाइयां देते हैं जिससे कि दिल की बीमारी, दिल के हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से बच पाए। ये सडन डेथ क्यों हो रही है? कुछ प्रॉब्लम अंदर है और कुछ बाहर है। जो अंदर की प्रॉब्लम, अंदर का डेंजर है, वो है ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों यंग लोगों में खतरे को साइलेंटली बढ़ाते रहते हैं। आप बाहर से फिट दिखते हैं,
पर दिल अंदर से थक चुका होता है। जंक फूड प्लस स्ट्रेस इक्वल्स हार्ट अटैक। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, सिगरेट, स्ट्रेस, ये सभी दिल के एनिमीज हैं जो आपके सामने हैं, आपके बाहर हैं और जिससे आप बच सकते हैं। और कोविड के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ है। सम यंग पीपल मे हैव साइलेंट हार्ट इन्फ्लेमेशन पोस्ट कोविड विच मे रिजल्ट इनटू हार्ट अटैक। और एनवायरनमेंट भी कल्प्रिट है। पानी, हवा, इन्हीं में भी टॉक्सिन्स हैं जो कि डेफिनेटली जांच चल रही है। लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉसिबल रीजंस। फर्स्ट इज साइलेंट हार्ट डिजीज। आजकल हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज बहुत ही कम उम्र में शुरू हो रहे हैं एंड मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दे हैव इट। नंबर 2 is unhealthy lifestyle, junk food, no physical activity, sitting work for long hours, smoking, stress, all of these damages the heart silently. Third is post-COVID cardiac inflammation. Some young people develop inflammation of the heart even weeks or months after even mild COVID infection. Fourth is environmental or chemical exposure. In these kind of cluster deaths, we must also test water, air and possible environmental toxins. प्रदूषण से भी इसका खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में युवाओं को अपनी लाइफस्टाइल सही कर लेनी चाहिए, तभी हार्ट अटैक के जोखिम से बचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि हार्ट अटैक के क्या कारण हो सकते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि जब हार्ट अटैक बड़ी नस में 100% ब्लॉकेज आ जाए, इससे हार्ट अटैक एकदम फड़फड़ाता है और रुक जाता है। इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अगर तुरंत इसे रिवाइज नहीं किया गया तो मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि कर्नाटक में जो मामले आ रहे हैं उसमें हमें लग रहा है कि कोई वायरस है जो हार्ट के अंदर घुसकर आर्टरीज में ब्लॉक क्लॉट को प्रेरित कर रहा है। ब्लड क्लॉट होते ही हार्ट अटैक आ जाता है। इसमें कुछ की मृत्यु भी हो जाती है, यानी इंसान को रेगुलर जांच करानी चाहिए। इसमें सिटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी और बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस जांच में अगर किसी में 40 से 50% तक क्लॉकेज है तो हम उन्हें कुछ दवाइयां देकर हार्ट अटैक की जोखिम को कम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर कोविड की वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया है। सिद्धरमैया ने आरोप लगाया है कि कई इंटरनेशनल रिसर्च में हाल में यह संकेत मिला है कि कोविड की वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। सिद्धरमैया ने एक्स पर लिखा कि क्या वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों की वजह हो सकती है। वहीं सीएम ने इस मामले पर एक टीम का गठन किया है जो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में सिद्धरमैया के आरोपों का खंडन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि आईसीएमआर और AIIMS की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और मौतों के पीछे ज्यादातर वजह लाइफस्टाइल और आनुवांशिक कारण और पहले से मौजूद बीमारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों से अफवाहों से बचने और वैक्सीन पर भरोसा बनाए रखने की अपील की गई है। हालांकि हार्ट अटैक के बढ़ते मामले लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हम उम्र में हार्ट अटैक के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।